हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास जितना टाइम है पर्टिकुलरली 12th स्टार्टिंग स्टूडेंट्स को, क्योंकि बोर्ड को भी मैनेज करना है, जेई को भी मैनेज करना है, सो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो बेस्ट ऑन योर रिक्वेस्ट, हर एक चैप्टर में, क्योंकि कई ऐसे चैप्टर है जिसमें अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की भी पीवाईक्यूज करें ना तो 300 प्लस 200 प्लस ऐसे क्वेश्चंस, तो उतने सारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर का करना, दैट टू मैनेजिंग 3 सब्जेक्ट्स इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, उतना टाइम नहीं है। तो एज पर योर रिक्वेस्ट हम हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज को सेग्रीगेट करेंगे इनटू 2 कैटेगरीज। वन, जो रिपीट होते आए हैं, रिपीट हो रहे हैं, उनका एक एक क्वेश्चन, एंड जो अभी तक में एक ही बार आया है जिनका हाई चांस ऑफ रिपीटेशन है उसका सेकेंड, एंड थर्ड विल बी फ्रॉम माई साइड कि नया और क्या स्कोप है नए क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो हर एक चैप्टर को अगर हम इन 3 कैटेगरी में करते हैं तो जो रिपीटेड है वो 20 से, अगर हम मैक्सिमम में बात करें ना तो 35-40 किसी भी चैप्टर में उतना ही है जो एक से ज्यादा बार आए हैं। ठीक, जो एक ही बार आए हैं दैट ऑल्सो गेट्स लिमिटेड टू 20-25 लाइक दैट, राइट। एंड देन कुछ नए क्वेश्चंस का स्कोप 20 लाइक दैट। तो इतने क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं और इन सबके सोल्यूशंस भी आपके पास अवेलेबल होंगे। और अगर आपको लगता है कि की कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, इनका एक छोटा सा वीडियो हर एक चैप्टर का बना लिया जाए, देन लेट मी नो, ड्रॉप ए मैसेज। ठीक है, अदरवाइज तो सब कुछ डिटेल में किया हुआ है एंड वन शॉर्ट रिवीजन भी, एंड पीवाईक्यूज भी चैप्टर वाइज तो सारे अवेलेबल है, जस्ट दैट टाइम इतना नहीं है, तो इसलिए सब कुछ हमें शॉर्ट शॉर्ट क्रिस्प में चाहिए, राइट। तो आज हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का वो वाले क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे जो अभी तक में सिर्फ एक ही बार आए हैं, एंड जो रिपीटेड टाइप है वो ऑलरेडी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एंड नेक्स्ट में हम पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू क्वेश्चंस जो आने का स्कोप है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लुक एट बेटा, क्वेश्चन 1 आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद पहले ट्राई करेंगे। आई ऑफ एक्स इज दिस, I0 is 0, then I of pi by 4 is। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना है ऐसा नहीं, आपको क्योंकि कुछ भी नया सा आएगा तो आपको सोचना है ना ऑन द स्पॉट, तो वो चीज आपको डेवलप करनी है। फॉर दैट लुक एट, यहाँ x tan x प्लस 1 है बच्चा, मिक्सचर बेस्ट है, कंपोजिशन में है, दैट टू इन द डिनोमिनेटर, कुछ नहीं किया जा सकता। तो हम इमीडिएटली सब्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट से सोचते हैं, तो लेट मी टेक दिस टू बी टी। आप यही चीज ट्राई करेंगे। अब बच्चा जैसे ही आप इसे टी लेने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ टी तो हमें चाहिए, उसके बगैर तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं इसे टी कंसीडर करती हूं, देखो कईयों को लगता है जो इंटीग्रेशन बाई पाथ्स है ना वो आइलेट्रोली है, इंटीग्रेशन बाई पाथ्स का जहां सेपरेशन पॉसिबिलिटी होती है, मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन होता है, सेपरेशन की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे आइलेट रूल कैन हेल्प यू, बट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इज नॉट जस्ट आइलेट। ठीक है, यहाँ पे वी विल लर्न दैट ब्यूटिफुल हैंडलिंग एक्चुअली इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्यों क्रिएट हुआ। ठीक है, ये है। तो dt क्या आ जाएगा बच्चा, प्रोडक्ट विल डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट। परफेक्ट, ये है। अब हम इमीडिएटली देखेंगे क्या इसका प्रेजेंस है हमारे पास, तो यहां अगर हम देखें, यस ये हमारे पास, एंड दिस इज dt as it is, और ये है t। अब बात ये आती है कि ये एक्स स्क्वेयर का क्या करें, इसको तो हम t में लिख भी नहीं पाएंगे क्योंकि t ये है, यहां से x इन टर्म्स ऑफ t आप कैसे लिखोगे, पॉसिबल नहीं है। तो इन सच केसेस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टुकड़ों में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इतना अच्छा प्रोसेस आपके पास है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ मिक्सचर के लिए यूज करो, जरूरी नहीं जहां पे मिक्सचर का सेपरेशन हो पाए आइलेट उस फॉर्म में वहीं पे आप यूज में लो, आप कभी भी इसका यूज ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ये इंटीग्रेबल पार्ट है, तो जो इंटीग्रेबल पार्ट है उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। कई बच्चे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वैसे अप्लाई करते हैं, कई बच्चे यूवी लेते हुए करते हैं, और कई जो मैं आपको शॉर्टकट बताई हूँ उसका यूज लेते हैं। तो जैसे भी आपको करने की आदत है ना, आप करें, कंफर्टेबली करें। ठीक है, अगर मेरे क्लासेस आपने अटेंड किया हुआ है तो आपको शॉर्टकट पता होगा। तो हम क्या करते हैं, जिसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि ये इंटीग्रेबल पार्ट है, उसको लिखेंगे लेफ्ट में। जिसे इंटीग्रेट करना है तो dx तो होगा ही होगा, उसको लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस tan x अपॉन नीचे x tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। परफेक्ट बच्चे, इसे कर दो डिफरेंशिएट, इसे कर दो इंटीग्रेट। इसके लिए t, यहाँ dx होगा तो dt हो गया dt बाई टी स्क्वायर विच इज -1 बाई टी। करेक्ट,
ये हो गया। अब इसे हम क्लोज करेंगे बाई पार्ट्स प्रोसेस को, ऑल्टरनेट साइंस। तो ये आ जाता है जो हमारा क्वेश्चन है आई ऑफ एक्स। बच्चा आई ऑफ एक्स हमारे लिए है दिस इंटू दिस, सो माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स tan एक्स प्लस 1, दो माइनस ये हुआ प्लस, और जो सेम लेवल पे जहां हम क्लोज करते हैं सेम लेवल पे टर्म्स लिखते हैं ना, उसे हम इंटीग्रेशन के अंदर लिखते हैं एक्स tan एक्स प्लस 1, डन। अब सेकेंड क्वेश्चन सामने है। यहाँ पे अगर आप इस पूरे को t कंसीडर करते हो तो हमें पता है कि dt ये, और इसका प्रेजेंस तो यहाँ है नहीं, है ही नहीं बिल्कुल। तो अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड भी करोगे तो डिवीजन बाय दिस इट विल अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड इन सच केसेस। नेक्स्ट थिंग टू ट्राई, ऐसे ही सोचना है आपने। तो यहाँ tan है ना बच्चे, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दो, यही हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो मैं सिर्फ इस पार्ट पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। सो लेट मी टेक, यहाँ 2 को मैं बाहर मूव कर देती हूँ बच्चा। या तो आप साइन बाई कॉस लिखोगे, एलसीएम लोगे, कॉस इधर आ जाएगा, या तो इसके डिनोमिनेटर में कॉस है तो ऐसे करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आप कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली वही चीज हम अचीव कर लेंगे, राइट। सो एक्स tan इंटू कॉस, कॉस कैंसिल हो जाएगा तो साइन एक्स रह जाएगा, और ये है कॉस एक्स, यहाँ पे आ गया कॉस एक्स डीएक्स, राइट। अब बच्चा डिनोमिनेटर कंपाउंड फॉर्म है, मिक्सचर बेस्ट है। ओनली थिंग टू ट्राई इज हम इसे टी लेंगे। अगर हम इसे टी कंसीडर करते हैं ना, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशियल से ही हमेशा बिगिन किया करो। So differentiate the first, multiply with the second, plus differentiate the second, multiply with the first, and then इसका derivative, right बेटा, dx. Sin x will cancel, x cos x dx, and that is what we have here exactly. तो जैसे आप इसे t लेते हैं तो ये dt बन जाता है, तो 2 dt by t, so 2 log mod t, right? तो अब मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ this is 2 log mod x sin x plus cos x plus integration constant, right? क्वेश्चन कह रहा है I of x is this। अब ये c को फाइंड करने के लिए I of 0 is 0 क्वेश्चन ने कहा, तो c को हम यहाँ से सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं बच्चा। x की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो ये पूरा हो गया 0, x है 0 0 1, log 1 is 0, so 0 0, I of 0 is 0, so c is equal to 0। अब c का प्रेजेंस रहा ही नहीं है हमारे पास। अब क्वेश्चन चाहता है i of पाई बाई 4 बताओ, तो i of पाई बाई 4 is what? x की जगह पे पाई बाई 4 हम पुट कर रहे हैं, सो माइनस पाई स्क्वेयर बाई 16, ये 1 हो जाएगा, ये पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस 1। बच्चा यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज पाई बाई 4, ये है 1 बाई रूट 2, ये है 1 बाई रूट 2, परफेक्ट। सो दिस इज 2 log 1 by root 2, पाई बाई 4 प्लस 1, पाई प्लस 4 बाई 4, इस तरह से लिख लेते हैं, राइट। अब मैच करते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई करके करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हमें पता तो चल ही जाएगा। और अगर करना चाहो तो 16 से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ रह जाएगा पाई स्क्वेयर, यहाँ होगा 4 और यहाँ होगा 16, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, माइनस पाई स्क्वेयर, 4 कॉमन आएगा तो पाई प्लस 4, तो माइनस पाई स्क्वेयर, क्योंकि वहीं पे साइन डिफरेंट है तो उसी से बिगिन कर लो। सो माइनस पाई स्क्वेयर, ये 2 की पॉसिबिलिटी है, ये तो रूल्ड आउट है, ठीक है। अब लॉग वाले पार्ट को देखते हैं। लॉग के अंदर हमारे पास क्या है, लॉग का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब इस 2 को आपको अंदर शिफ्ट करना होगा, ठीक है। हमने अंदर शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा पूरे का पावर 2, राइट। रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, तो नीचे तो आएगा 32 एंड पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इंटीग्रल कॉस लॉग एक्स, बार बार कहते हो, कंपोजिशन देखते ही ना इंटीग्रेशन के बारे में सोचो ही मत, सिर्फ कंपोजिशन को रिमूव करने के बारे में सोचो। तो चाइल्ड फंक्शन विच इज लॉग एक्स, ठीक। अब हमें dx लिखना है, तो बेटर है कि आप x को ना e पावर t लिख लो और यहां से ले लो, ताकि आपको ना बाद में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, प्योरली इन टर्म्स ऑफ t ही मिलेगा ये, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन है cos t e पावर t, राइट। अब क्योंकि ये 2 इंटीग्रल ऐसे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज में आते हैं, और आपने देखा होगा
कि इसको आंसर करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो मैं कहती हूं कि इन दोनों को ना आप आज स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स याद रखो, और याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो e पावर x बाई 2 दोनों के पास होगा, ठीक है, जैसे कह रही हूं बिल्कुल वैसे ही करना। साइन, बच्चा साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, बस यहां आएगा कॉस, और कॉस का इंटीग्रल बच्चा साइन। सिंपल टू रिमेंबर, डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका आंसर हम लिख लेते हैं, दिस इज e पावर t बाई 2 कॉस t प्लस साइन t प्लस, अब e पावर t इन टर्म्स ऑफ x इज x, तो ये हुआ x बाई 2, बाकी तो हमें पता ही है cos log x प्लस साइन log x। देख लेते हैं x बाई 2 cos log x प्लस साइन log x, बच्चा इन सभी के साथ ना c है, इट इज ओनली ए टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये मोस्टली सभी का डाउट ही रह जाता है। देखो साइन पावर x बाई 3 कॉस पावर x बाई 3, यहाँ पे अगर आप देखो तो साइन क्यूब कॉस क्यूब, और यहाँ से डिग्री 1 वाले जब आप एक्सपांड करोगे तो साइन x इंटू कॉस थीटा, थीटा तो कांस्टेंट है, ठीक है। सो डिग्री 1 3 3, तो बच्चा ऑल टुगेदर जो हमारे पास नेट प्रेजेंस क्रिएट होगा 7, स्क्वायर रूट कंसिडर करेंगे तो 7 बाई 2, राइट, और न्यूमरेटर में 3 बाई 2। ओवरऑल आप मुझे बताओ कि 3 बाई 2 है 7 बाई 2 है, कैंसिल हुआ, नीचे सेकेंड डिग्री का हम इसे कंसिडर कर सकते हैं साइन एंड कॉस में। उसके लिए प्रोसेस क्या बताया था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। बस इतना सा ट्रिक अगर आपने याद रखा है ना, गुड एनफ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक में साइन है दूसरे में कॉस है, तो आप सेपरेट करोगे, राइट, क्योंकि एडिशन में और कुछ तो किया नहीं जा सकता। तो आप जब इसे सेपरेट करोगे ये वाला चीज, क्योंकि जो भी हमने स्टैंडर्ड टाइप्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े ना ये सब, उसमें सब में हमने न्यूमरेटर को 1 कंसीडर करते हुए आगे बढ़े थे ना, तो एग्जैक्टली वही काम करना है। जब आप इसे 2 इंटीग्रल में डिवाइड करोगे तो पहला वाला दिस अपॉन दिस होगा, तो साइन पावर 3 बाई 2 को ऐसे डिनोमिनेटर में ले आना ताकि यहाँ पे 1 बन जाए, द वे आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं कि आप वहां पे रखते हुए नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रिलेट करना चाहते हो कि ऑल ओवर दैट वी हैव स्टडीड हाउ इज इट रिलेटेड टू दैट, ठीक है। कई बच्चों को लगता है ना कि हम सोचे कैसे मैम, ये तो दिख ही रहा है बिल्कुल अलग, राइट, तो अलग नहीं है। सो साइन पावर 3 बाई 2 ये है, इसको जब बाहर लाओगे तो वो साइन पावर 3 बाई 2 ही होगा, उसे कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस क्यूब एक्स, और इसे एक्सपांड कर लेना साइन एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा, परफेक्ट, ये हो गया, राइट। उसी तरह से इस पे आ जाए, डिवीजन में लाओगे ना cos पावर 3 बाई 2 से कर देगा कैंसिल, नहीं भी लाओगे डिनोमिनेटर वहीं से कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आके, राइट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन अब क्रिएट हो रहा है ना वो है साइन क्यूब एंड बाकी तो सेम, राइट, साइन एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा। देखो कितना ब्यूटीफुली अब हम इसे करेंगे, यहां कॉस है, और एक बार क्योंकि 2 इंटीग्रेशन में है, एक बार आप नजर भी डाल लो इस पे, क्योंकि हमारे पास 2 चॉइसेस है ना, आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर सकते हो, साइन स्क्वायर x से डिवाइड कर सकते हो। जब भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो t इज इक्वल टू tan x हम लेते हैं, तो उस केस में आंसर tan x में लिखा हुआ मिलेगा। ये डिफरेंट बात है कि आप tan को cot में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन लेट्स ट्राई टू जनरेट द सेम एज इट इज, बाद में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो यहाँ में दिख रहा है tan में है और दूसरा cot में है, ठीक। तो यहाँ पे cos का प्रेजेंस डिनोमिनेटर में ज्यादा है, तो अगर आप डिवीजन कॉस से करोगे ना तो सिंपल ही रहेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम पार्ट उसका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे साइन है तो आप साइन से डिवीजन कर लो, ठीक है, ताकि वो जो डिग्री का बैलेंसिंग जो टर्म है ना मैक्सिमम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लेसर पावर दैट विल बी लेफ्ट विद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिवीजन कर रही हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर एक्स से, तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स बचा सेक्स स्क्वायर, एंड cos स्क्वायर से मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर cos पावर 4 से डिवीजन होगा, इज दैट 5, एग्जैक्टली वही काम। 1 बाई साइन स्क्वायर, तो यहां लिख लेती हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर इज सेक्स स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट के अंदर साइन पावर 4 से डिवीजन होगा, परफेक्ट बेटा। अब देखो cos क्यूब हुआ कैंसिल, कितना ब्यूटीफुली। अगर आपने यहाँ पे साइन लिखा होता तो सोच के देखो, यहाँ cos क्यूब साइन पावर 4 cot क्यूब, फिर ये अंदर गया होता, ठीक है।
सो अब cos क्यूब कैंसिल होने के बाद हमारे पास cos x है, cos x को हम दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और sin x बाई cos x क्रिएट होगा, यहाँ cos x बाई cos x तो कैंसिल ही हो जाएगा एंड हम t लेंगे टू बी tan x फॉर द फर्स्ट पार्ट, राइट। तो ये हो जाएगा dt एंड नीचे क्या है ध्यान से देखो, tan x दैट इज t cos theta इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एंड दिस इज cos x कैंसिल हुआ sin theta, बचा 1/रूट लीनियर, उस पर अभी आएंगे, पहले इसका आंसर आप बता दो क्या आ जाएगा, t का कोएफिशिएंट, सो cos theta 1/रूट x, इंटीग्रल इज व्हाट 2 रूट x, तो एग्जैक्टली वही चीज 2 स्क्वायर रूट ऑफ t cos theta माइनस sin theta, परफेक्ट। अब इसे अगर आप देखो एक बार कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक, क्वेश्चन आता है ना, तो आप देख लो tan x इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट, सो 2/cos थीटा, मतलब ये जो a है ना हमारे लिए ये है 2/cos थीटा, राइट, 2 sec थीटा भी आप कह सकते हो। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, ये हुआ कैंसिल, बचा यहाँ पे क्या रह गया sin x, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा cot, तो हम u लेंगे टू बी cot x, तो du होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x dx, राइट। तो ये जो चीज है अब ये बन जाएगा माइनस du और नीचे cos थीटा माइनस cot विच इज t sin थीटा, फिर से 1/रूट लीनियर है, राइट। कई बच्चों को लगता है इसको सब्स्टिट्यूट करके करें, क्यों, हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज तो पढ़ी हुई है ना, राइट। तो t का कोएफिशिएंट से डिवीजन होगा तो माइनस साइन थीटा से डिवीजन होगा, 2 माइनस से हो जाएगा प्लस, एंड देन 1/रूट x दैट इज 2 रूट। अब कंपेयर करते हैं बच्चा, t हमारे लिए cot x है, राइट, सो दिस इज sin थीटा, देख लेते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cot x, परफेक्ट, सो b इज 2/sin थीटा। अब क्वेश्चन क्या चाहता है, a इंटू बी इज व्हाट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4/sin थीटा इंटू cos थीटा इज हाफ sin 2 थीटा, तो 8 cosec 2 थीटा, एकदम नीट वर्क, ठीक है। तो सोचने में दिक्कत नहीं आएगी जब हम कोई भी फॉर्म को पढ़ते हैं ना बच्चा, हो सकता है वो फॉर्म एज इट इज नहीं आए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो हम रिलेट कर पाए, रिलेटेबल तो वो होगा, ठीक है। हियर द इंटीग्रल दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कंपोजिशन है, तो आप सब्स्टिट्यूट करते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि e पावर, सो x प्लस 1/x, इमीडिएटली जैसे आपके पास ये आता है ना, आप डिफरेंशियल ऑफ इट इसको स्टडी कर लो, dt क्या है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, राइट। हमारे पास इसका प्रेजेंस तो नहीं है, क्रिएट करना चाहे तो हम कर सकते हैं, बट व्हाई वेस्ट दैट टाइम इन मैनिपुलेटिंग इट, इंस्टेड अगर कोई चीज अपने रेसिप्रोकल के साथ एडिशन में होता है ना बेटा, तो उस केस में आप x माइनस 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज 4, t का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज 4, इसका मतलब इसका स्क्वायर इज t स्क्वायर माइनस 4, तो t स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में वी ओनली लर्न द प्रोसेस टू इंटीग्रेट, और डी वगैरह होगा वहां पे प्लस माइनस मॉड्यूलस सब कुछ हम कंसीडर करेंगे क्योंकि वो इंटरवल स्पेसिफिक डीलिंग होगा, ठीक है। अब x माइनस 1/x है, x प्लस 1/x है, तो हम x का वैल्यू भी लिख सकते हैं, 1/x का भी लिख सकते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़े, यहाँ पे तो x माइनस 1/x की हमें जरूरत है जो कि ये आ सकते हैं, ठीक है। अब x निकाल लेते हैं ताकि हम इसे इवेल्युएट कर पाए, तो बच्चा अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं ना 2x t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 4, कुछ भी इधर उधर का आपको बीच में सोचना ही नहीं है, एकदम नीट वर्क है, आप देखो t प्लस ये आ गया, डन। और हमें चाहिए 1 माइनस 1/x स्क्वायर, फॉर दैट आप 1/x ले लो विच इज 2 अपॉन t स्क्वायर माइनस 4, इमीडिएटली इसे रैशनलाइज कर लो तो ये आ जाएगा 2t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 4, और डिनोमिनेटर में आएगा t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस 4, राइट, तो ये हो गया आज 4, ये कैंसिल हुआ, डन। ये है 1/x और हमें चाहिए 1 माइनस 1/x स्क्वायर, डायरेक्टली लिखते हैं 1 माइनस
इसका स्क्वायर बचा, सो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2t स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4, राइट, एंड देन अपॉन 4। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 2t स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 4 एंड 2t स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4, और 2 ओवरऑल कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 8 माइनस 2t स्क्वायर, सो इट विल बी 4 माइनस t स्क्वायर, और यहाँ पे 2 को हमने कर दिया कैंसिल, सो t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। एक 2 को तो हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे अगर आप इसमें टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट को हम कॉमन ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। जिस तरह से भी हम कंफर्टेबल होंगे ना आगे का स्टेप एग्जीक्यूट करने में, हम उसी तरह से इसको यूज में लेंगे। ये हो गया टी, और ये माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 है, तो टी स्क्वायर माइनस 4 बाई 2, परफेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। दिस इज 1 प्लस x माइनस 1 बाई एक्स टी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट, एंड देन e पावर t and dx, बचा dx is dt upon this, ठीक है। so we have dt upon this, so 2 यहां आया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज t माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 ओवर। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म है, बस आप उसे रैशनलाइज कर लो, काम ऑलमोस्ट डन है। दिस इज e पावर t, इसे हम रैशनलाइज कर रहे हैं, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 4 रह जाएगा, उसे हम बाहर मूव कर देते हैं। एंड न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो टी स्क्वायर माइनस 4 ही रह जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में दिस मल्टीप्लाइड विथ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 है बच्चा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। वी हैव t, then we have square root of t square minus 4, okay, then this with this, that will be t into square root of t square minus 4, उसके बाद this with this is t square minus 4, ठीक है। अब ध्यान देना, इस चीज को ना हम सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे t अपॉन दिस, सो दैट वुड बी, कुछ सिंप्लीफिकेशन का तो स्कोप नहीं है ना, तो एज इट इज लिखेंगे, एंड दिस अपॉन दिस करेंगे तो आ जाएगा 1, दिस तो यहाँ आ जाएगा टू बी टी, दिस तो ये जो चीज है ना इसका स्क्वायर ही है, तो क्या रह जाएगा बच्चा, टी स्क्वायर माइनस 4 ओवर, ठीक। दिस इज 1/2 e पावर टी। अब आप उस फॉर्म को एक बार रिकॉल करो जिसमें हमने क्या पढ़ा है, e पावर x अगर f प्लस एफ डैश के साथ एसोसिएटेड होता है, f ऑफ x प्लस एफ डैश x के साथ, तो बच्चा इसका आंसर हमें डायरेक्टली लिखना है, कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या कुछ भी एक्स्ट्रा थॉट पे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। अब चेक करते हैं, हमें ऑलरेडी याद ही है, हम इतनी बार यूज में ले चुके हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ये होता है, तो ये पेयर तो आंसर हो गया, राइट। एंड t का डेरिवेटिव ये होता है, तो ओवरऑल हमारा जो आंसर बना, दिस इज 1/2 e पावर t, राइट। 2 क्वेश्चन में सेपरेट हो गया, यहां से आया t और यहां से आया t स्क्वायर माइनस 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और अगर आप ध्यान दो यही हमारे लिए ये सेम है ना, ये चीज 2x है बेटा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू ई पावर x, सो ई पावर x प्लस 1/x प्लस 6। कहीं कोई एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन जो हम सोच नहीं पाते, हमें मैनिपुलेट करके उस तरह की सिचुएशन जनरेट करना पड़ता है, उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वी कुड डू इट डायरेक्टली, राइट। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको हियर एंड देयर मतलब कुछ एक्स्ट्रा थॉट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बेटा, इंटीग्रल 10, इसका स्क्वायर को तो डिनोमिनेटर में जो होता है वो पर्टिकुलरली मिक्सचर बेस्ड, आप एक्सपांड तो बिल्कुल भी मत करना, रादर ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ये अलजेब्राइक है, डिनोमिनेटर में x sin x है प्लस cos x है, मिक्सचर है, कंपोजिट है, राइट। ट्राई करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, हम इस पूरे को t लेंगे, dt देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। सो t एज दिस बच्चा, dt इज डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट एंड देन इसका डेरिवेटिव, ये तो इसे कर देता है कैंसिल,
लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर में x cos x dx नहीं है, लेकिन x cos x dx एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, तो नहीं है तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ट्राई करने के लिए कुछ है नहीं। अनदर थिंग दैट वी कुड हैव ट्राइड इज cos x को कॉमन लेते हैं x tan x प्लस 1 क्रिएट होता, वहां से हम कर सकते हैं, या तो sin x को कॉमन लेके x प्लस cot x, वो डिफरेंट चीज जो आप ट्राई कर सकते हो, राइट। जरूरी नहीं कि वो रास्ते से हम आगे बढ़ पाए, पहले जहां पे हम है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिंपल एक्सप्रेशन है, कंपाउंड फॉर्म नहीं है। तो एक्स स्क्वायर के पास एक एक्स तो है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक cos x का मदद ले लेती हूँ और एक एक्स एक्स्ट्रा जो है उसे यहां लिख लेती हूँ, cos से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया dx, और ये आज इट इज x sin x। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट्स में इंटीग्रेट करो, डायरेक्टली नहीं कर पा रही हो कोई बात नहीं, टुकड़ों में कर लो। तो ये पार्ट इंटीग्रेबल है, इसे t लेते ही ये dt बन जाता है dt बाई टी स्क्वायर। तो जो हिस्सा आप इंटीग्रेट कर पा रहे हो उसे कर लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u dv इज uv माइनस v du, उसको मैं जिस प्रोसेस से करती हूँ उसी से ही लिख लेती हूँ। फर्स्ट फंक्शन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, एंड x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक बच्चा, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, और इसे करेंगे इंटीग्रेट, तो dx भी होगा तो dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी। सारी कहानी खत्म बेटा। ठीक, अब ये हुआ प्लस माइनस, तो आंसर माइनस एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है बेटा, और ये इंटीग्रेशन में लिखा जाएगा 2 माइनस से प्लस, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर इससे एक्स स्क्वायर, और उसका इंटीग्रल है tan x। सब कुछ आ गया यहाँ। ठीक, अब देख लेते हैं हमें आंसर किस तरह से चाहिए। यहाँ मिक्सचर है, यहाँ प्लस tan x है, तो यहाँ सेक सेक tan, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई होगा। बाकी हमें x न्यूमरेटर में है, हमारे पास माइनस साइन के साथ है, तो ये भी तो रूल्ड आउट है। बस चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली है या नहीं है। 1 बाई कॉस इज सेक एक्स साइन प्लस कॉस। ठीक है, एक बार अपना थिंकिंग को अलाइन करेंगे ना, फिर हम सोच पाएंगे कुछ भी, फिर अजीब सा नहीं लगेगा। ठीक बच्चा, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग रिडक्शन फॉर्मूला मैंने आपको याद रखने का सिंपल सा एक ट्रिक बताया हुआ है। उस ट्रिक से आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं, बस वो ट्रिक को समझ लोगे, सभी का आप अपने आप लिखते चले जाओगे। ठीक, tan के लिए रिडक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू tan पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, राइट। ये होता है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर tan। क्वेश्चन चाहता है i4 प्लस i6, मतलब n का वैल्यू 6 है, तो बच्चा i6 प्लस i4 इज tan पावर 5 अपॉन 5, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है यार। अब कंपेयर कर लो, a tan पावर 5 का कोएफिशिएंट 1 बाई 5, b x पावर 5 वाला टर्म है ही नहीं, 0 है, तो 1 बाई 5 कॉमा 0। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला पे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, बट दे आर वेरी डायरेक्ट। अगर आपने क्लास किया हुआ है तो करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन काफी हाई पावर के साथ आपको दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ऐसे में आप इंटीग्रेट तो नहीं कर पाओगे, दोनों को ही नहीं कर पाओगे। आप सेपरेट करके देखो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 बाई साइन एक्स कोसेक, राइट। इतना हाई पावर सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेगा, कोसेक एक्स को टी लोगे क्योंकि उसी का पावर बहुत बड़ा है, तो ये इंटीग्रेट डायरेक्टली तो नहीं होगा। और इसका सेकेंड पार्ट अगर आप देखें तो 2022, राइट, एंड रेसिप्रोकल, सो कोसेक पावर 2022। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में ना बेटा, जब दोनों ही नॉन इंटीग्रेबल इन द सेंस कोसेक का भी हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला है, लेकिन इतने हाई पावर के लिए प्रैक्टिकली लिखना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो किसी एक को आप ले लेना, एक को लेना, कोई आइलेट रूल कुछ नहीं, आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। मिक्सचर नहीं है फिर भी हम बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, टुकड़ों में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम एज ए होल तो इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे, और उस ऑब्जेक्टिव से करेंगे कि जब हम उसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करें तो दूसरा क्रिएट हो। समझ गए? तो अब आप यहाँ पे आ जाएंगे, लेट अस कंसीडर दिस, मैं इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करूंगी, दूसरे को डिस्टर्ब मत करना है क्योंकि वो कैंसिल हो रहे हैं।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक में अप्लाई करोगे, दूसरा क्रिएट होगा, दैट विल गेट कैंसिल्ड, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ सेक्स स्क्वायर जो है ना बच्चा वो इंटीग्रेबल है, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम एग्जैक्टली वही काम करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट कोई आइलेट रूल वगैरह नहीं, बाय पार्ट्स हम अप्लाई कर रहे हैं टू टेक केयर ऑफ आवर नीड, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2022 इंटू कोसेक पावर 2021, राइट, एंड देन कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो एक कोसेक इसके साथ मिल गया ना बेटा, और कॉट एक्स आ गया, और इसका इंटीग्रल है tan एक्स। सो दिस इज प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा tan एक्स इंटू कोसेक पावर 2022, बचा दो माइनस से हो जाएगा प्लस 2022, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस tan कॉट को करेगा कैंसिल, एंड कोसेक पावर 2022। ये टाइप ऑफ इंटीग्रल, टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर दिया गया है, बट समझेंगे बात को कि दो नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट साथ में दिखे तो एक में बाई पार्ट्स अप्लाई करना, दूसरे को क्रिएट करना, वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो दिस माइनस दिस, तो ये तो एज इट इज हो गया कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद दिस प्लस सी। आंसर देख लेते हैं। इट सेज I π/4 इज दिस, ओके, हमें एज इट इज आंसर नहीं चाहिए, सी को फाइंड करना है, उसके बाद हमें इसको इस पे वर्क करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सी का प्रेजेंस है, आ जाते हैं। I ऑफ π/4 बेटा, π/4 के लिए है 1, π/4 के लिए है √2, तो ये आ गया 2 पावर 1011, राइट, एंड देन प्लस सी, एंड इट सेज दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हुआ कैंसिल, सी का वैल्यू है 0। दैट मीन्स हमारे पास जो I ऑफ x है वो सिर्फ इतना सा है। अब क्वेश्चन जानना चाहता है बच्चा I ऑफ π/3, I ऑफ π/6 में रिलेशनशिप, तो एक एक को तो चेक हम नहीं करेंगे। ऐसे सिचुएशन में दूसरी तरफ 0 है ना, तो अगर हम इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्वेश्चन बस इतना सा जानना चाहता है कि I ऑफ π/3 एंड I ऑफ π/6, I ऑफ π/6 दोनों का रेशियो क्या है। तो I ऑफ π/3, tan π/3 बेटा √3, कोसेक π/3 2/√3, राइट, सो 2 पावर 2022 √3 पावर 2022, ऐसे लिख लो, ठीक है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। tan ऑफ π/6, ओके, एंड देन कोसेक π/6 दैट इज 2 पावर 2022, ये हो गया पूरी तरह से कैंसिल, एंड √3 ये ऊपर जाएगा तो √3 का स्क्वायर होगा, ये से कैंसिल करेगा तो 1/√3 पावर 2020, जिसे हम 1/3 पावर 1010 लिख सकते हैं, राइट। इन दोनों का रेशियो ये है, तो अगर आप क्रॉस कर देते हैं दिस विद दिस, दिस विद दिस, तो 3 पावर 1010, 3 पावर 1010 इन दो के पास है, और वो I पावर π/3 इज इक्वल टू, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्टली करना है चीजों को, नहीं तो एक एक को इवेल्युएट करके ना टाइम बहुत लगा देंगे उन्हें कंपेयर करने में। ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऑलमोस्ट सभी का ये डाउट रहता है, तो इसको मैंने सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में, उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, अगर आपको डाउट आता है देन गो थ्रू इट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसे sin 5x/2 अपॉन sin x/2। ऐसे क्वेश्चंस हम रेगुलर क्लासेस में तो किए हुए हैं, लेकिन n के फॉर्म में किए हुए हैं, स्पेसिफिक वैल्यू के साथ है, तो उस मेथड का आप यूज ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ n करके फिर n की जगह पे आप 5 पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि छोटा नंबर है ना, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना होगा, मर्ज करना होगा, किसी भी तरह से वो देखना होगा कि साइन एक ही रह जाए एक जगह पे, राइट, साइन आए कॉस आए कुछ भी आए, बस एक रहे, ऐसे अलग अलग दो का रेशियो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो फॉर दैट मैं x/2 का प्रेजेंस यहाँ क्रिएट करूंगी, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2x प्लस, अब हम कंपाउंड एंगल एक्सपेंशन करते हैं, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन, अब बच्चे साइन x/2 को बांट देते हैं दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास है साइन x/2, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉट का प्रेजेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये कैंसिल हो जाए, ठीक, और इसको भी आप हाफ एंगल तक tan में कन्वर्ट करते चले जाओगे, हो जाएगा, बट बेस्ट है I'll write this to be 2 sin x, क्योंकि x/2 एंगल तक जाना पड़ेगा ना सिंप्लीफाई करने के लिए, और sin x को मैं लिख सकती हूँ, 2 को भी ले लेती हूँ, तो 4 sin x/2 इंटू cos x/2, अब ये हो जाता है कैंसिल,
अब बच्चा सारा काम हमारा हो चुका है, बचे हुए जो टर्म्स अगर आप देखें ना, कॉस कॉस, तो कॉस स्क्वायर एंड राइट, ये तो इंटीग्रेबल है, लेकिन यहाँ इतना सारा चीज पावर 2 एंड एक और डिफरेंट डिफरेंट एंगल, तो सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं राइट, एंड देन cos x को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लें, इसके बारे में भी बॉदर ना करें। तो 2 cos x इंटीग्रेबल है, 2 cos स्क्वायर x को हम 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं, एंड ये cos 2x तो 2 आ गया राइट। अब ये पूरे का पूरा इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट करते हुए आंसर लिख लेते हैं, दिस इज 2 sin x, ये हो गया x, ये हो जाएगा 2 by 2 विच इज 1 sin 2x। अब देख लेते हैं x 2 sin x एंड देन sin 2x राइट। नेक्स्ट बेटा, इनवर्स फंक्शन कंपोजिशन, ऐसे होता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं या साइन इनवर्स लेते हैं, यहाँ पे साइन या कॉस का प्रेजेंस क्रिएट हो जाए राइट। फॉर दैट अगर आप इस पे एक बार नजर डालें तो tan इनवर्स रूट एक्स है, यहीं से आपको हिंट लग जाता है। सो t इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स, t इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स इज द एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि जो tan t है वो हमारे रूट एक्स है, तो x हमारे लिए tan स्क्वायर t है। अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो tan स्क्वायर t 1 प्लस tan स्क्वायर t सेक स्क्वायर t, tan स्क्वायर इज sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, 1 बाई cos स्क्वायर, cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ साइन राइट, मॉड ऑफ साइन। लेकिन t tan इनवर्स पे पॉजिटिव वैल्यू तो 0 से पाई बाई 2 में है, तो जो sin t का वैल्यू आएगा दैट इज नॉन नेगेटिव, तो इसलिए मॉड की वहां जरूरत नहीं है राइट। तो और वैसे भी इनवर्स फंक्शन पे जब भी आप वर्क कर रहे होते हैं, और वैसे भी बच्चा इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में प्रिंसिपल ब्रांच राइट, उसको लेते हुए आप आगे बढ़ जाए, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन टी राइट। अब dx, कई बार क्या होता है हम ये तो कर लेते हैं, इसको एज इट इज लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, इसको अब आप लिखेंगे dx फॉर अस वुड बी 2 tan t sec स्क्वायर t ओवर राइट। अब पूरे को यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसको प्रिंसिपल ब्रांच ही लेना, t आ गया, और वैसे भी t 0 से पाई बाई 2 में तो t ही आना है ठीक, एंड dx की जगह पे हम ये लिख लेते हैं, तो 2 tan t sec स्क्वायर t dt। और दूसरा चॉइस आपके पास ये भी है यहाँ पे बच्चा कि आप इसको तो सिंप्लीफाई कर लिए ना इस पूरे को, इट इज t मतलब tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, इसकी जगह पे tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स और ये dx, क्योंकि x में आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो रूट एक्स को t लेते हुए बहुत इजीली कंप्लीट हो जाए, बाईपास तो आएगा ही आएगा, इनवर्स फंक्शन का प्रेजेंस है ना। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में डील करना चाहते हो तो ये स्टेप आ गया। अब ये पार्ट इंटीग्रेबल है राइट, मिक्सचर बेस्ट है, आप यहाँ पे आइलेट के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि मिक्सचर का सेपरेशन का स्कोप है और हमें इंटीग्रेट ही करना है। तो tan x को जैसे हम u लेंगे तो ये du है बच्चा, और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो tan t sec स्क्वायर t राइट, इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रल बचा, दिस इज u देन दिस इज du, सो tan स्क्वायर t बाई 2 ओवर, अब इसे हम करते हैं क्लोज, प्लस माइनस, तो t बाई 2, 2 हमारे पास पहले से है ध्यान देना, सो दिस इज t बाई 2 tan स्क्वायर t एंड माइनस 1 बाई 2 tan स्क्वायर t का इंटीग्रल, tan स्क्वायर को जब भी इंटीग्रेट करना होता है तो sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर t का इंटीग्रल बच्चा डायरेक्टली लिखेंगे ना, tan t माइनस ओवर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब पूरी चीज को हमें कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि t तो हम अपने यूज के लिए लिए थे राइट। तो बच्चा tan स्क्वायर t हमारे लिए है x, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे x, और t हमारे लिए है tan इनवर्स ऑफ रूट x, ये हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, हाफ और ये 2 कैंसिल हो गया ठीक है। अब आंसर है x tan इनवर्स ऑफ रूट x, पूरे को ध्यान देना, x tan inverse of root x, then minus tan t is root x and plus t, that is plus tan inverse of root x plus c। अब क्वेश्चन क्या चाहता है, ये चाहता है tan inverse of root x के साथ क्या है, और जो in terms of x फंक्शन है वो क्या है, तो माइनस रूट एक्स है ये, और a of x क्या है, ये अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमा माइनस रूट एक्स ठीक है। नेक्स्ट 1 बाई लीनियर रूट, लीनियर पे तो बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ये जो क्वेश्चन है ये है लीनियर लीनियर, तो आपको बताया हुआ है
हमेशा डिनोमिनेटर को इंपॉर्टेंस देना और स्क्वायर रूट के साथ कोई लीनियर एक्सप्रेशन है तो आप उसका सब्स्टिट्यूशन ले लेना। तो t इज इक्वल टू रूट एक्स। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम बहुत से तरह से कर सकते हैं, बट सिंपल रूल्स जो हमने पढ़ा हुआ है उसका यूज करके अगर हम बात करें तो दिस इज हाउ यू थिंक, राइट। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम इन टर्म्स ऑफ t लिखे बच्चा तो x इज टी स्क्वायर, तो ये हमारा क्वेश्चन है टी स्क्वायर प्लस 7, ओके, एंड देन अपॉन रूट एक्स इज t एंड dx इज 2 t dt। t हो गया कैंसर। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। सो दैट इज t बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 7 बचा, ठीक, एंड देन 7 बाई 2 लॉग मॉड t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 7। खत्म हो गई बात। अब इस 2 को कॉमन लेके आप कैंसिल कर दें, ये हो गया। अब t जो हमने कंसिडर किया है वो है रूट एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर i ऑफ 9 ये है तो i ऑफ 1 क्या आएगा, उसी में से हमें अल्फा को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अगर आप रूट एक्स पुट करना चाहें तो पुट कर दें। वी हैव i ऑफ x इज रूट x प्लस 7 एंड ये है 7 log एंड दिस इज रूट x एंड x प्लस 7, ठीक है। अब करते हैं I9 क्या है 12 प्लस 7 log 7। दूसरी तरफ आ जाए, हमें पुट करना है 9, तो ये हुआ 3 9, सो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4, सो इट इज 12। यहाँ पे आ जाए 9, सो दिस इज 3 4 7 7 log 7, ठीक है, 7 log 7 प्लस 6, ये कर दिया कैंसिल। सो सी का वैल्यू है 0, सी खत्म। अब क्वेश्चन कह रहा है आई ऑफ 1, सो 1 1 2 रूट 2, राइट, 2 रूट 2 प्लस 7 log, यहाँ जाते हैं 1 प्लस 2 रूट 2, 1 प्लस 2 रूट 2, कोई मॉड की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू ही है। तो 7 log, ये पार्ट सेम है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा फर्स्ट इज 2 रूट 2, सो अल्फा स्क्वायर इज 8, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा 2 पे 64, ठीक है ना। देखने में अलग दिख सकते हैं लेकिन है वही चीजें जो हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन उसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं है, राइट। अनदर स्टैंडर्ड टाइप जो मैं बार बार स्टार्टिंग में ही आपको बताती हूँ दैट इज p e पावर x, e नहीं हो के बेस चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एंड दिस इज q e पावर माइनस x अपॉन a e पावर x प्लस b e पावर माइनस x, राइट। तो बच्चे इस फॉर्म के लिए हमारा प्रोसेस क्या होता है, we write the numerator to be k1 times of the denominator plus k2 times derivative of the denominator, right। बस आपको k1 एंड k2 को सॉल्व करना है e पावर x एंड e पावर माइनस x का कोएफिशिएंट को लेते हुए, दैट्स इट। वंस यू हैव सॉल्व फॉर k1 एंड k2 उसके बाद आंसर ही आपको लिखना है। देखो डिनोमिनेटर से जब डिवाइड होगा तो कैंसिल हुआ, तो k1 इंटीग्रल विल बी dx का इंटीग्रल x, ये हो जाएगा k2 डेरिवेटिव अपॉन द फंक्शन, सो log mod द डिनोमिनेटर प्लस c, सिंपल। अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। हमें न्यूमरेटर को लिखना है दैट इज दिस टू बी k1 टाइम्स द डिनोमिनेटर रिटर्न जो कि है 4 e पावर x प्लस 7 e पावर माइनस x, k2 टाइम्स ऑफ इस डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव है ना, सो 4 e पावर x माइनस 7 e पावर x का कोएफिशिएंट हम दोनों तरफ इक्वेट कर लेते हैं, तो 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 and 7k1 minus k2 is equal to 3, ठीक। अगर आप फ्रैक्शनल डीलिंग में कंफर्टेबल हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से करो, उस तरह से कर सकते हैं। लेट्स डू इट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ये हो गया टू बी 1/2, दोनों को अगर ऐड करते हैं ना तो 2k1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/7, बचा क्या आ गया 7 प्लस 6 13/14, सो k1 इज इक्वल टू 13/28, ठीक है। इसमें पुट ही कर देते हैं, सो k2 विल बी 1/2 जो कि है 14/28 में से 13/28 रिमूव हुआ तो 1/28, तो हमारा आंसर आ गया 13/14 इंटू एक्स प्लस 1/28 लॉग मॉड द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्वेश्चन चाहता है कि उसे आप इस फॉर्म में प्रेजेंट करो, तो आंसर अगर हम लिखें, our answer is k1 that is 13/28 into x
राइट। तो यहाँ पे x वाला पार्ट ये है, तो u बाई 14 इज 13 बाई 28, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स को ही आप ले लो, तो u फॉर अस इज 13/2। ओके, उसके बाद ये कह रहा है कि जो log के साथ है ना, log द डिनोमिनेटर, उसका कोएफिशिएंट v बाई 14 है, एंड दैट फॉर अस इज 1/28। तो बच्चा v का वैल्यू हमारे लिए है 1/2। अब क्वेश्चन चाहता है दोनों को ऐड करके बता दो, सो इट इज 14/2 एंड आंसर इज 7। ठीक है, सो दैट्स इट। जितना मैंने बताया आपको उतना कर लोगे, आपको जो सेट ऑफ पी वाई क्यूज है ना 150 प्लस, करने की जरूरत ही नहीं है। फाइन।